हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमईपी में। संविधान भाग 1 संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक आधार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक आधार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना पर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हम भारत के लोग। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है? ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।